देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस क्या ये कर सकती है कि जिसको सम्मान देने का मन होगा उसे देगी और जिसको सम्मान देने का मन नहीं होगा उसे नहीं देगी। एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ऐसा करती है। जिसको सम्मान देना होता है उसको देती है, जिसको सम्मान नहीं देना होता उसको नहीं देती और यही मात भी खा जाती है। अब जैसे कांग्रेस पर हमेशा ही देश के पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को उचित सम्मान नहीं देने का आरोप लगता आया है। सोमवार को भी दिवंगत कांग्रेस नेता और पूर्व पीएम नरसिम्हा राव के पोते एनवी सुभाष ने कांग्रेस पर यही आरोप लगाया। बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान फिर एक बार पीवी नरसिम्हा राव को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया, जिसके बाद एक बार फिर कांग्रेस घिर गई। कांग्रेस घिरी तो फिर सफाई देने पर भी उतर आई। एनवी सुभाष के लगाए गए आरोपों पर कांग्रेस नेता महेश गौड़ सामने आए और उन्होंने दावा किया कि वायनाड से सांसद राहुल गांधी नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से नहीं दे पाए, जबकि कांग्रेस की नरसिम्हा राव को श्रद्धांजलि देने की नीयत कभी रही ही नहीं। तेलंगाना के बीजेपी नेता एनवी सुभाष और पीवी नरसिम्हा राव के पोते के आरोपों पर तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष महेश गौड़ ने कहा कि राहुल गांधी पूर्व पीएम की प्रतिमा पर जाने का इरादा रखते थे, लेकिन पुलिस ने भारी भीड़ का हवाला देते हुए वहां नहीं जाने का सुझाव दिया। मैं वहां मौजूद था। राहुल श्रद्धांजलि देने नरसिम्हा राव की प्रतिमा पर जाना चाहते थे, पर सुरक्षा कारणों से वो वहां नहीं जा पाए। पुलिस ने उनसे वहां नहीं जाने के लिए कहा क्योंकि आसपास भारी भीड़ थी। वहीं अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए महेश गौड़ ने तो वाजपेयी और सरदार पटेल के नाम का भी सहारा ले लिया। महेश गौड़ ने कहा, वाजपेयी या सरदार पटेल गांधी परिवार से नहीं है। जहां तक पीवी नरसिम्हा की बात है तो वो कांग्रेस पार्टी के सम्मानित व्यक्ति रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत कुछ दिया और उन्हें पार्टी ने प्रधानमंत्री बनाया। सर्वोच्च पद उन्हें दिया गया था। हम देश के सभी नेताओं का सम्मान करते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हों। वहीं अपनी सफाई देने के बाद महेश गौड़ ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया कि पार्टी ने सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर उन्हें माला नहीं पहनाई। महेश गौड़ ने कहा कि वो सरदार पटेल के बारे में बहुत बात करते हैं। हालांकि हैदराबाद में बीजेपी कार्यालय में वो सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर माला भी नहीं पहना सके। अब कांग्रेस की आदत तो हमेशा से ही रही है कि अपनी कमीज को सफेद बताकर दूसरे की कमीज को गंदा बता देना। अब खुद को तो पाक साफ बता दिया महेश गौड़ ने। राहुल गांधी की गलती पर सुरक्षा कारणों का हवाला देकर पर्दा भी डाल दिया और अब बीजेपी पर सरदार पटेल का सम्मान नहीं करने का आरोप मढ़ दिया। दरअसल बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कांग्रेस पार्टी पर ये बोलते हुए कटाक्ष किया था कि कांग्रेस ने कभी भी गैर गांधी परिवार के नेताओं की सेवाओं को मान्यता नहीं दी। एनवी सुभाष ने कहा था, कांग्रेस पार्टी का इतिहास बताता है कि उसने उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जैसे अपने गैर गांधी परिवार के नेताओं की सेवाओं को कभी मान्यता या स्वीकार नहीं किया। पार्टी ने नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद उन्हें सम्मानजनक विदाई भी नहीं दी। बीजेपी नेता ने यह भी कहा था कि अगर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री नहीं बनते तो कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही मिट जाता। कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव की सेवाओं को कभी स्वीकार नहीं किया, जिन्हें आर्थिक सुधारक के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने सफलतापूर्वक देश की अर्थव्यवस्था को सही रास्ते पर ला दिया था। इतना ही नहीं, बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने ट्वीट भी किया कि गांधी परिवार में पीवी नरसिम्हा राव के लिए नफरत फिर से दिखाई दे रही है। पीवी नरसिम्हा को छोड़कर राहुल गांधी ने सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के दर्शन किए। उन्होंने कांग्रेस को अपना खून पसीना दिया। फिर अपने अगले ट्वीट में उन्होंने याद दिलाया कि कैसे कांग्रेस ने नरसिम्हा राव की मृत्यु के बाद भी उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखने की अनुमति तक नहीं दी थी। उन्होंने तंज कसा कि 5वीं पीढ़ी से और क्या उम्मीद की जा सकती है। बीजेपी नेता के इन्हीं आरोपों पर कांग्रेस के नेता महेश गौड़ ने सफाई दी है। हालांकि वो अपनी सफाई में कितना संतोषजनक जवाब दे पाए हैं वो तो वो खुद ही जानते होंगे। वैसे आप बीजेपी नेता के आरोपों पर कांग्रेस नेता की दी गई सफाई से कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप बीजेपी नेता के राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस पर लगाए गए आरोपों को कितना सही मानते हैं? इस बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर बताएं।